सुनाओ एरेडा लिमिटेड। अब देखिए Q1 के नंबर्स आ चुके हैं 735 पर और यहाँ पर आपके सामने रेवेन्यू का फिगर आ चुका है 1510 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में निकल के, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 1391 करोड़ से यहाँ पर बढ़कर 1510 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 7% का यहाँ पर जो है क्वार्टर दर क्वार्टर आपको ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में। वहीं अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे सेल्स को तो 1143 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़कर 1510 करोड़ की पहुंच गई है। और अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर निकल कर आती है टैक्स काटने के बाद 383.69 करोड़ की, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे 337.37 करोड़ से बढ़कर आई है, जो कि 15% का प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर दर क्वार्टर जंप देखने को मिलता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 294.58 करोड़ से बढ़कर 383.69 करोड़ हो चुका है। तो ये तो एक्सट्रीम ग्रोथ यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगेगी। बट यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस को छोड़कर अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर, बिकॉज ऑफ स्टॉक में बहुत ही एक उछाल आ चुका है, जिसकी वजह से अगर आप देखें फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर दौड़ चुके हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू या पी रेशियो देखेंगे तो कहां से कहां पर पहुंच चुके। तो आप जो है एक ग्रोथ स्टॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ स्टॉक जो है वो अगर आप ग्रोथ मांगेंगे उससे तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर जरूर देखने चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो नंबर ज्यादातर केसेस में अच्छे ही देखने को मिलेंगे, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बिजनेस समझ में आता है। सो दैट बिजनेस का आपके सामने ये एक ग्रोथ आपके सामने रखी हुई है इरडा की। और इस क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ ये ईपीएस जो है वो 1-2 का अनुमान लग रहा था कि जिस तरीके से एक उछाल आ रहा है स्टॉक के अंदर, कहीं ना कहीं एक डिसेंट नंबर है यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर आएगी। तो ये 15% की ग्रोथ दिखी, जबकि एक एक्सपेक्टेशन तो खैर नहीं थी, बट जिस तरीके की वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी था खासी तरीके से आ जाती। तो यहाँ पर 2 का ईपीएस अगर आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था, बट 1.43 का ये ईपीएस यहाँ पर निकल के आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.25 का ईपीएस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके कंपैरिजन निकल कर आया है। एंड लोन असेट्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पर जो है 61,719.73 करोड़ का पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रोविजनिंग कवरेज अगर आप देखेंगे तो 1.38% है। इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 852 करोड़ देखने को मिलता है, जो कि पिछले बार की कंपैरिजन ठीक ठाक निकल कर आया है। तो अभी यहाँ पर काफी टाइम से श्योर था कि पहले रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ खास होगा, बट बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ठीक ठाक यहाँ पर ग्रोथ निकल कर आई है। अभी अगर आप देखेंगे तो 5 का ईपीएस था, जो कि बढ़कर 5.14 का ईपीएस पहुंच चुका है। तो यहाँ पर पी रेशियो में अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो चेंजेस नहीं आएंगे। जो कंफर्ट हमें चाहिए था 61.10 का पी रेशियो खड़ा है। तेजी सबको पसंद है, बट वो तेजी हो क्यों रही है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, 61.10 का यहाँ पर जो है पी रेशियो देखने को मिल रहा है। उसके कंपैरिजन जो अभी का ईपीएस निकल कर आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 59 का यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो ला पाया होगा। इससे ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पर जो है ये ईपीएस नहीं ला पाया, राइट। तो पिछले 4 क्वार्टर के ईपीएस जुड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ऐसा बढ़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस अपने को देखने को नहीं मिली है जो इरडा के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट लाए रिटेल निवेशक को। और जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है उसमें एक स्टेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी तो नहीं लाया ये रिजल्ट, ये तो समझ में आ रहा है। 25.78 के कंपैरिजन आपका जो है 59 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा ताज्जुब की बात है। इवेंट है, बजट है, लेकिन बड़ा ध्यान से काम करिएगा इस बजट में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो सेलिंग हुई है वो आसान नहीं है, ये एक समझ में आता है। और आज की डेट में 8.94 का प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंचा, अपने बुक वैल्यू से 8.94 टाइम यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो ये जो रिटेल निवेशक है ना ये थोड़ा सा सावधान रहे इस चीज से। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मार्केट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखना कहीं ना कहीं पसंद करेगा। और पॉसिबल कि मंडे के दिन अगर आपको जो है वो इसके अंदर एक अपटिक दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यस, ये फैक्ट है, मार्केट सुप्रीम है और जो मार्केट कहेगा वही सबसे बड़ी बात है, इस बात को मान लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी टेस्ला, तो कई सारे लोग उससे एग्री नहीं थे, बट टेस्ला ने बूम दिखाया उसके ऊपर, उसके बाद गिरा भी। लेकिन अभी भी जो है वो सवाल बने हुए हैं और कुछ लोग पॉजिटिव है कुछ लोग नेगेटिव है, तो वो किसी ना किसी स्टॉक पर चलता रहेगा। जो दौड़ता है उसके साथ ये सारी चीज़ें होती, तो इसमें जो है बड़ा मायूस होने की बात नहीं है कि कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, ज़्यादा बेहतर यही है।
काम की बात हो वो अपने पास रख लो बस। 76,507 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है और अराउंड 80,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर गया था। मैंने आपके सामने पीएसयू पैटर्न की बात करी थी और पीएसयू पैटर्न के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप दूर रह गया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्केट इस नंबर को देखता है तो होपफुली कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 20% की तेजी चाहिए और इरडा आराम से 20% की तेजी रख सकता है बजट तक। तो पॉसिबल है वो 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप का जो मार्क है वो इरडा कहीं ना कहीं छू सकता है। ये पॉसिबिलिटी हाई है, यानी कि रिटर्न अभी भी और बन सकता है, बहुत दमखम है। 20% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर पॉसिबल है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आया है जिसमें एफआईएस ने यहाँ पर 136% से अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 270% पर यहाँ पर जो है होल्डिंग लाई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है डबल कर दी है, ऑलमोस्ट डबल कर दी है। ये एक अच्छी बात है। बट डीआईआईएस जो कि भारतीय निवेशक है, म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक, उन्होंने पूरा का पूरा जो चंक है इरडा में वो ऑलमोस्ट बेच दिया है। 4.37% की होल्डिंग थी कभी और वो घटते 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 0.42% पर रह गई है। तो ऑलमोस्ट डीआईआईएस का जो है वो एकदम एग्जिट आप कह सकते हैं। बचा कुचा का क्या करेंगे, एग्जिट हो चुका है डीआईआईएस का, आप ही कहिए। एंड लास्ट, कैसे रिएक्ट करेगा इरडा, ये देखिए कि अगर क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर देखता है मार्केट तो फिर एक मायूसी कहीं ना कहीं आ सकती है बिकॉज ऑफ कोई ऐसे एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं आई है। स्टॉक का प्राइस जो एकदम बढ़ा है ना, उसके कंपैरिजन जो नंबर्स हैं वो नॉर्मल आए। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइजिंग आया हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है कि ये 500 हो जाए या 600 हो जाए, वो मार्केट देखेगा, मार्केट सुप्रीम है, राइट, उसमें कोई बात नहीं। बट जो नंबर्स आ रहे हैं वो कंप्लीटली ये कह रहे हैं कि प्राइस की स्टेबिलिटी में उसने कोई हेल्प नहीं करी है, ठीक है ना। तो जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत में और आ गए। अब यहाँ पर जो है आप बढ़ते जाइए कि Q2 में शायद पता चल जाएगा, Q3 में पता चल जाएगा। तो लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर की ग्रोथ देखता है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मायूसी हाथ में लगेगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेगा तो मार्केट बहुत खुश होगा। ऐसे तो अपर सर्किट पर खुल जाए स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो अर्निंग पर शेयर बनता है ना, जिसकी वजह से आज टीसीएस चला है, ये आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बनता है। ये सारी मैथ गणित आपको बैठकर लगानी होगी तब जाकर एक परफेक्ट बनता है। 31 रुपए का GMR पावर एंड इंफ्रा जो आप देख रहे हैं ना अभी के टाइम, जो 105-100 रुपए के आसपास चल रहा है, वो 31 रुपए का था उस वक्त जब इसके रिजल्ट खराब आए थे। तो मैंने यहाँ पर एक निकाल कर बात रखी थी कि ईपीएस देखिए, सेल्स मत देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी मत देखिए, ईपीएस देखिए किस तरीके से बढ़ा है और ओवरऑल ईपीएस बढ़ा था। मार्केट के अंदर स्टॉक नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद वो है फिर रुका नहीं, मार्केट में रिकवरी आई, शाम तक रिकवर हो गया स्टॉक और उसके बाद फिर तो अपर टू अपर सर्किट यहाँ पर जो है ना वो स्टॉक पहुँच गया। तो ये होता है फंडामेंटल का। यहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई साहब आपको। तो ये सारी चीज़ें तो देखते हैं मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लेगा या फिर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर लेगा। बट अभी मेरे सामने जो है वो बजट का इवेंट दिख रहा है और बजट का इवेंट ही सब कुछ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि बजट के टाइम तक किधर होने वाला है इरडा। और 405 ऑलमोस्ट 305 का यहाँ पर जो है आपके सामने प्राइस जो हमें देखने को मिला है। अब 405 निकल गया है तो फिर तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या पता हो जाए, तो कुछ भरोसा नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट आपके सामने ये रहा पूरा इरडा का एनालिसिस छोटा सा। तो अभी ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट आपको जो है वो ब्रोकर एडवाइस से सलाह लीजिएगा और उसके बाद ही कुछ करना है, बाय या सेल, और खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।